तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने इतिहास घटना चक्र वन लाइनर सीरीज मैंने जैसे कि आपको वीडियो में बताया था, आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है तो साथियों प्राचीन साहित्य और साहित्यकार, और जो दूसरा टॉपिक है तो साथियों वह है पूर्व मध्यकाल। ठीक है, तो दो टॉपिकों को आज हम वन लाइनर के माध्यम से कवर करेंगे साथियों। तो आइए शुरू करते हैं। पहला फैक्ट है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थ में संबंधित है किससे? इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थ में संबंधित है हेरोडोटस से। ठीक है, इतिहास के पिता दोस्तों हेरोडोटस को कहा जाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। साहित्य के शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई, अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। ठीक है दोस्तों, ये सभी पुस्तकें दोस्तों गुप्त काल पे लिखी गई थी। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार थे को दोस्तों कौन थे? दंडिन। ठीक है, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? दंडिन थे। कुमार संभव महाकाव्य लिखा था कालिदास ने, महाकवि कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य लिखा था कालिदास जी ने। मालविकाग्निमित्र अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, जानकी हिरणम में से वह नाटक जो कालिदास ने नहीं लिखा है, तो कौन सा नहीं लिखा है? जानकी हरण। ठीक है, बाकी मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभव ये सभी कालिदास की जी की रचनाएं हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए साथियों, इसमें लेखक दिया गया है और उनकी पुस्तकें दी गई है। कामसूत्र किसकी पुस्तक है? वात्स्यायन की। ठीक है, कामसूत्र किसकी पुस्तक है? वात्स्यायन की। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? चाणक्य की। चाणक्य को दोस्तों विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य भी कहा जाता है। राजतरंगिणी किसकी है? कल्हड़ की। ठीक है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेखक दिया गया है और उनकी रचनाएं दी गई हैं। भारवी की क्या रचना है? किरातार्जुनीयम। ठीक है, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारवी की। कपूर मंजरी किसकी रचना है? राजशेखर की। रघुवंश की रचना क्या है? कालिदास ने रघुवंश की रचना की थी। स्वप्नवास दत्तम की रचना किसकी है? भास की। ठीक है, कवि भास ने स्वप्नवास दत्तम की रचना की है। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्टी की। ठीक है, कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्टी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत की रचनाएं जिन्होंने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है वो कौन सी हैं? संस्कृत की रचनाएं हैं, ये कौन सी कैसी रचना है? संस्कृत की रचना है जिन्होंने महाभारत से कथा सूत्र लिया है। कौन कौन सी रचना है भाई संस्कृत की? पहला है नौषधि चरित। ठीक है, पहला कौन सा? नौषधि चरित। दूसरा है किरातार्जुनीयम। ठीक है, एवं शिशुपाल वधम। ठीक है, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नौषधि चरितम। ठीक है, अब देखते हैं, आगे को बढ़ते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है किससे दोस्तों? चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? चिकित्सा से। ठीक है, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका संबंधित है, आधारित है किसमें? यूनानी ज्योति विद्या पर। ठीक है, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है यूनानी ज्योति विद्या पर दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद मिनांडर तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन थे? नागसेन। ठीक है, वह भिक्षु कौन थे? नागसेन। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था, कौन था? जय सिंह था। कल्हड़कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग थे? 8 तरंग थे। ठीक है, कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है उसमें कुल कितने तरंग थे? 8 तरंग थे। कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया किसने? जोनराज और श्रीवर ने। ठीक है, सौंदरानंद रचना किसकी है दोस्तों? अश्वघोष की। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन है दोस्तों। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसमें जरूर गौर कीजिएगा। अमरकोश, सिद्धा शिरोमणि, व्रत संहिता, अष्टांग हृदय में से वह रचना, वह जो विश्वकोशी ग्रंथ है, कौन सी है विश्वकोशी ग्रंथ? व्रत संहिता। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है। मृच्छकटिकम किसकी है दोस्तों? शूद्रक की। ठीक है, बुद्धचरित अश्वघोष, हर्षचरित बाणभट्ट। ठीक है, मृच्छकटिकम शूद्रक,
बुद्धचरित अश्वघोष, हर्षचरित बाणभट्ट। आगे भी ग्रंथकार और मूल ग्रंथ लिखा गया है, दिया गया है। ग्रंथकार कौन है और मूल ग्रंथ उनकी क्या है। वराहमिहिर की क्या है भाई, वृहत संहिता, ठीक है। विशाखा दत्त की क्या है, देवचंद्र गुप्तम। शूद्रक की कौन सी है, मृच्छकटिकम। बिल्हड़ की कौन सी है, विक्रमादेव चरित, ठीक है, विक्रमांक देव चरित। कपूर मंजरी राजशेखर के टाइम पे। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। सौंदरानंद अश्वघोष। लाइफ ऑफ ह्वेन सांग ये हुइली से संबंधित है। द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की रचना है। हिस्टोरियल फिलिपिकल इससे संबंधित है पाम्पेइस ट्रोगस से, ठीक है, पाम्पेइस ट्रोगस से। हिस्टोरियल फिलिपिकस। द स्टोरीज किसकी है, हेरोडोटस की। हेरोडोटस जो कि इतिहास के पिता कहा जाता है। द हिस्ट्रीज है साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शाकुंतलम लिखा है किसने, कालिदास जी ने। शाकुंतलम किसने लिखा है, कालिदास जी ने। मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम में से कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है भाई। मृच्छकटिकम कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है। बाकी मेघदूतम है, ऋतुसंहार है और विक्रमोर्वशीयम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन है दोस्तों, अग्निमित्र था, ठीक है। कालिदास ने जो रचना है मालविकाग्निमित्र उस नाटक का नायक है अग्निमित्र, ठीक है। वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है वो कौन सी है, मालविकाग्निमित्र, ठीक है। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है दोस्तों, भास है, ठीक है। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन से, भास है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव अलंकृत करते थे, क्या करते थे, लक्ष्मण सेन की सभा को। लक्ष्मण सेन की सभा को कौन अलंकृत करते थे, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, ठीक है दोस्तों। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, गीत गोविंद किसकी रचना है, जयदेव जी की रचना है। अब देखिए दोस्तों, रचनाएं दी गई हैं और उसके विषय दिए गए, ठीक है। अष्टांग संग्रह का विषय क्या है, आयुर्विज्ञान, ठीक है। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से संबंधित है। 10 रूपक का संबंध किससे है, नाट्यशास्त्र से। 10 रूपक का संबंध किससे है, नाट्यशास्त्र से। लीलावती का संबंध गणित से संबंधित है भाई। महाभाष्य का संबंध व्याकरण से। सर्ववर्मा का संबंध कातंत्र से। विज्ञानेश्वर का संबंध मिताक्षरा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह वाक्य जिस ग्रंथ का है वह है गीता का, ठीक है। गीता का सारी दोस्तों ये है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह वाक्य जिस ग्रंथ पर है वह है गीता, ठीक है दोस्तों ऐसे ही मेहनत करती रहनी चाहिए। हमें कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने कर्म पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है। तो जैसा आप कर्म करोगे दोस्तों वैसा ही आपको फल मिलता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आइए, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह कहा गया है महाभारत में, ठीक है। महाभारत में क्या कहा गया है, जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। यह कहा गया है महाभारत में। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है वह है पंचतंत्र। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी दोस्तों विष्णु शर्मा द्वारा, ठीक है। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है, भास्कराचार्य। आर्यभट्ट थे दोस्तों भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट कौन से थे, भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानीय मान की खोज की थी वह है आर्यभट्ट। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है, आर्यभट्ट ने ऐसा कहा था। ये हमने पढ़ दिए, अब आगे बढ़ते हैं। जी सर, मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन है दोस्तों, महेंद्र वर्मन, ठीक है। मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन है, महेंद्र वर्मन। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है दोस्तों किससे, समाज व्यवस्था से, ठीक है। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को।
सितार, वीणा, सरोद, तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र दोस्तों कौन सा है? वीणा। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी पूर्व के वन लाइनर हम अब देखते हैं। ठीक है, चलिए। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान है दोस्तों उसका मूल नाम पृथ्वीराज तृतीय था। ठीक है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? जावा सुमात्रा से। ठीक है, किससे संबंध था? जावा सुमात्रा से। बिहार के राजाओं का संपर्क था दोस्तों इससे। ठीक है। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया था, कहाँ पे बनवाया था? सारनाथ में। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। ठीक है, सूर्यवंशी चौहानों को किस ग्रंथ में बताया गया है? हम्मीर महाकाव्य में। अलाउद्दौला संबंधित है किससे? महोबा से। अलाउद्दौला किससे संबंधित है? महोबा से। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद बरदाई। ठीक है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक। देखिए दोस्तों ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। देखिए पृथ्वीराज विजय पूछेगा आपसे तो जयानक लिखना। ठीक है, जयानक बताना है। पृथ्वीराज विजय का मतलब जो लेखक हैं वो जयानक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई हैं। ठीक है। आइए अब देखिए रचनाकार दिए गए हैं और उनकी रचना दी गई है। सारंगधर की रचना का नाम क्या है? हमीर रासो, यानी हम कह सकते हैं कि हमीर रासो किसकी रचना है? सारंगधर की। ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई जी की रचना है। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की। बीसल देव रासो किसकी है? नरपति नाल है। ठीक है। राजपूत वंशों में से वह जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी वो कौन है? तोमर वंश। ठीक है। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? बुंदेलखंड का। ठीक है। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था किसने? धर्मपाल ने। ठीक है। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित कहाँ पे दोस्तों? बिहार में स्थित है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी किसने? दंतिदुर्ग ने। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक भी यही था। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराता था कौन? दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाता था। अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था कौन? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश था। अमोघ वर्ष दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। उसके अपने पिता के अभियानों के क्रम में उसने सैनिक छावनी अपने पिता के अभियानों के क्रम में वो सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। ठीक है। अमोघ वर्ष जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। महानतम प्रतिहार राजा कौन था? मिहिर भोज। ठीक है। प्रतिहार वंश का जो राजा था, प्रतिहार वंश का जो महान राजा था कौन सा था? मिहिर भोज। महान जैन विद्वान हेमचंद्र अलंकृत करते थे क्या? कुमारपाल की सभा को। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था लक्ष्मण सेन द्वारा। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किसने किया था? लक्ष्मण सेन द्वारा। अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट मैंने बता दिया भाई, ये भी पढ़ दिया हमने। मिहिर भोज महान वर्ष जो महान प्रतिहार वंश का जो महानतम राजा था, और ये भी पढ़ दिया हेमचंद्र जो कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था किसने? लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया था दोस्तों लक्ष्मण सेन के द्वारा। ठीक है। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे कौन थे? विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और जीमूतवाहन। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे ये। ठीक है। विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और जीमूतवाहन। महान संस्कृत कवि नाटककार राजशेखर संबंधित है किससे? महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से। ठीक है। महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से कौन संबंधित है? संस्कृत कवि हैं ये और नाटककार भी हैं राजशेखर। ठीक है। राजशेखर का संबंध महेंद्रपाल प्रथम से संबंधित है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी भाई? नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है। प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट चोल में से वो जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था वो कौन सा है? चोल।
महोदया पुराना नाम है किसका? कन्नौज का। ठीक है, महोदया किसका प्राचीन नाम है? कन्नौज का। नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है किसको? कन्नौज को। कन्नौज को किस और नाम से जाना जाता है? नगर महोदय श्री। ठीक है, वह जिसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी, वो कौन सा है? जयसिंह सिद्धराज। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। राजा भोज ने शासन किया था धार पर। ठीक है, राजा भोज ने कहाँ पे शासन किया था? धार पर। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती को माना जाता है। ठीक है, भगवती सरस्वती को भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। गौड़ बहू के रचयिता कौन है? वाकपति। ठीक है, गौड़ बहू के रचयिता कौन है? वाकपति। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है? अर्घट्टा का संबंध किससे है? भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र वाटर व्हील से। ठीक है, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र वाटर व्हील से किसका संबंध है? अर्घट्टा का। ठीक है, भूमि की जो सिंचाई के लिए दोस्तों प्रयुक्त जो जलचक्र होता था उसका संबंध अर्घट्टा शब्द से है। ठीक है, तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम इतना ही देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे, अब हमने लगभग प्राचीन भारत पूरा कंप्लीट कर दिया दोस्तों अब मैं आगे बढ़ूँगा सीधे मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, मध्यकालीन भारत हम बाद में पढ़ूंगा दोस्तों। मध्यकालीन भारत में 2 या 3 टॉपिक मैं पूरा ख़त्म करूँगा दोस्तों, वन लाइनर सीरीज़ में। अब मैं सीधे दोस्तों आपको वर्तमान यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। प्राचीन और मॉडर्न से सबसे ज़्यादा दोस्तों हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, तो वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सीधे मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे दोस्तों साथियों। तो दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।